सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की विधायकों को हिदायत, सदन में मोबाइल का प्रयोग किया तो होगी सख्त कार्रवाई। धर्मांतरण कानून को लेकर बोले सीएम धामी, कड़ी सजा का बना रहे हैं कानून। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सीएम धामी फिर आज होंगे दिल्ली रवाना। दिल्ली के कई क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। गदरपुर पुलिस ने गुलर भोज रोड अंडरपास से चरस तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से 1.5 किलो चरस बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। कल से इसका आगाज हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की विधायकों को हिदायत सामने आई है। सदन के भीतर किसी भी विधायक को मोबाइल प्रयोग नहीं करना है। कल विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान कई विधायक मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने सख्त हिदायत दी है। अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं, मोबाइल का सदन के भीतर प्रयोग किया तो सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन है सदन की कार्यवाही का। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने विधायकों को सख्त हिदायत दी है। सदन के भीतर किसी भी विधायक को मोबाइल प्रयोग नहीं करना है। कल विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान हमने देखा था कई विधायक मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद ये सख्त हिदायत दी गई है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी की ओर से। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सख्त हिदायत दी है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने कि अगर मोबाइल का प्रयोग सदन में हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात थी कि कल अधिकतर ये देखा गया था कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान ये देखा भी गया था कि कई ऐसे विधायक थे या फिर मंत्री हों, सभी जो है मोबाइल का फोन का जो प्रयोग है वो कर रहे थे। और ऐसे में सदन की कार्रवाई में कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो विद्वान है वो एक तरह से पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा था। और यही वजह है कि आज जिस तरह सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसी समय विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये निर्देश सभी विधायकों को दिए गए हैं कि अब से जब भी सदन की कार्रवाई चल रही हो उस दौरान जो है कोई भी विधायक जो है फोन का प्रयोग ना करे, ना ही फोन का इस्तेमाल करे। यदि कोई फोन का इस्तेमाल करते हुआ पाया जाता है या फिर देखा जाता है कि कोई फोन का प्रयोग कर रहा है सदन की कार्रवाई के दौरान, तो ऐसे में और सख्त कार्रवाई जो है वो पीठ की तरफ से की जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक सख्त संदेश विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ विधायकों को भी हिदायत दी गई है कि विधानसभा जो सत्र है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि संविधान का मंदिर उसे कहा जाता है, जहाँ पर तमाम जो फैसले हैं वो एक तरह से निर्गत होते हैं। और ऐसे में स्थिति में अगर विधायक फोन का प्रयोग करते हैं तो सही बात है, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है। और ऐसे में ये स्थिति ना पैदा हो दोबारा से, तो इसके लिए संदेश दिया गया है कि यदि अब कोई भी विधायक इस तरीके से फोन का प्रयोग कहा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल आकाश, कल जब विधायक फोन का इस्तेमाल कर रहे थे तो किस दल के वो विधायक थे? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सदन की जब कार्रवाई चल रही थी तो उस समय देखा गया था कि तमाम अधिकतर विधायक जो है सभी दलों के इस समय फोन का इस्तेमाल करते हुए देखे गए थे। और इसी का नतीजा था कि किसी व्यक्ति विशेष को चिन्हित करके ये निर्देश जारी नहीं किए गए, बल्कि सभी को ये हिदायत दी गई है कि जो भी विधायक सदन के अंदर होता है वो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई जिस समय चल रही होती है तो वो हर चीज का ध्यान रखे। और ऐसे में आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी विधायक जो है फोन का इस्तेमाल ना करे, और यदि कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर साफ है कि ये विपक्ष की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जो भी विधायक मौजूद रहेगा सभी के लिए ये निर्देश जारी किए गए। देखने वाली बात होगी इन निर्देशों का कितना पालन होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो रुक करेंगे देहरादून से एक और बड़ी खबर का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। द्वारका, नजफगढ़, ईसापुर और छावला में जनसभा करेंगे सीएम। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में धुआंधार
चुनाव प्रचार करेंगे। द्वारका, नजफगढ़, ईसापुर और छावला में जनसभा करेंगे सीएम। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश रहेगी, वोट की भी अपील करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकाश, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कितना असर इसका पड़ेगा और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रह सकता है? चलिए, संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे आकाश से। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी चुनाव में हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। हालांकि बीजेपी की बात करें तो 15 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है एमसीडी पर। ऐसे में एक बार फिर से एमसीडी पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है बीजेपी। हम देख रहे हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया और बतौर स्टार प्रचारक आज भी वो दिल्ली पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। और बता दें कि उत्तराखंड के मूल निवासी भी दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 जगह पहुंचेंगे, वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। कोशिश यही रहेगी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके बीच पैठ बनाने की कोशिश रहेगी और वोट करने की अपील भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो चलिए अब खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30%, 36 आरक्षण समेत 11 विधेयक सदन में पेश किए गए। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया। सदन में प्रथम अनुपूरक बजट 2022 पेश करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 2022-23 का मूल बजट 65,571 करोड़ का था, जिसके बाद केंद्र पोषित योजनाओं में केंद्र सरकार से धन आवंटन के बाद बढ़ाया गया है, जिसमें कई योजनाएं शामिल हैं। इसमें जो आज हमने सप्लीमेंट्री बजट को आज पटल पे रखा है वो 5440 करोड़ 43 लाख का है, जिसमें जो भारित है यानी चार्ज है वो 2213.97 और मध्य जिसमें कह सकते हैं वो 3226.46 करोड़ का है। इस बजट में 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुल मिला के सभी के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। इसी प्रकार से हमने जो आज बजट पेश किया है उसमें आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कई सवाल सदन में रखे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल सबसे मुख्य था। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमरा रखी है और सरकार ने कानून व्यवस्था पर जो जवाब दिया उससे विपक्ष के साथ साथ प्रदेश की जनता भी असंतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि यूके SSSC समेत कई मामले कांग्रेस पटल पर रखेगी। से सदन प्रारंभ हुआ और जनहित के बहुत सारे मुद्दों को हमने सदन में उठाने का प्रयास किया। कानून व्यवस्था जिस तरीके से प्रदेश की ध्वस्त है उस पर जो है सरकार का जो जवाब आया है, मैं समझता हूं कि तमाम उत्तराखंड के लोग सरकार के जवाब से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज जो है यूके SSC नौजवान साथियों का प्रश्न सदन के अंदर उठेगा, ये भी आपका और अन्य बहुत सारे विषय हैं, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाना। अभी ये भी कहा गया है कि आगे जो बजट सत्र होगा जो मार्च में होगा उसको गैरसैंण में करने का सबका मन भी है, सभी विधायकगण भी चाहते हैं और जनता भी चाहती है। इस प्रकार से वो सत्र बहुत लंबा होगा और तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सत्र का कहीं पे कटौती हो रही है, जितना काम होगा उतना सत्र चलेगा। अभी ये आश्वासन दिया गया है कि हम काम को तीव्र गति से करेंगे और ऐसे जो ठेकेदार थे जो लंबे 3-4 सालों से सबको इस तरह से गुमराह करने का काम कर रहे थे, वो काम में गति नहीं आ रही थी, उस ठेकेदारों को उनको बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया।
हरिद्वार में कुछ दिन पहले पंचायती निर्मल अखाड़े में संतों के 2 गुटों में अखाड़े की संपत्ति को लेकर मामला गर्मा गया था। पंजाब से आए संतों ने पंचायती निर्माण अखाड़े में घुसकर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद संतों को आश्रम से खदेड़ा था। जिसके बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर और सांसद साक्षी महाराज श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा पहुंचे और शासन की कार्रवाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और हरिद्वार प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी घटना होने से बचा ली। दिन वो घटना घटी थी, मैं ऑनलाइन था अखाड़े के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में और यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ में मेरी निरंतर बात हो रही थी। और बात ठीक है कि वो घटना होते 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 बची, उसके लिए मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, जिला प्रशासन का, यशस्वी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी, उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा। एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते उन्होंने बचा ली। कुछ लोगों की गृध्र दृष्टि बनी हुई है श्री पंचायती अखाड़े के ऊपर, वो यदा कदा मौका निकालकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, परंतु पूरा प्रशासन, ये सरकार, और क्योंकि मैं भी सरकार का प्रतिनिधि हूं, सांसद हूं, तो पूरी तरह से अखाड़े के साथ हैं। अखाड़े के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। विधेयक के मुताबिक क्षैतिज आरक्षण का लाभ उस महिला अभ्यर्थी को मिलेगा जिसका मूल अधिवास उत्तराखंड का है, लेकिन उसने अन्य कहीं कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ये लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके पास राज्य में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र है, भले उनका मूल अधिवास उत्तराखंड का ना हो। क्षैतिज आरक्षण देने के लिए विधेयक के पीछे सरकार ने 4 प्रमुख आधार बताए हैं। राज्य की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सरकार ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए अधिनियम बनाने का फैसला लिया। आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि महिला आरक्षण से संबंधित जो विधेयक है आज सदन के पटल पर रखा गया है, कल उस पर चर्चा होगी। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए, जैसा आप जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान हमारी सरकार करती है, और आप ये भी जानते हैं कि ये आंदोलन महिलाओं के द्वारा, महिलाओं का उसमें इन्वॉल्वमेंट, आप सब जानते हैं मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ, इसलिए महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार करती है। और आज उसको पटल पे लाया, इससे अंदाज लगता है हमारी सरकार पूरी तरह से इसके लिए गंभीर है। आगे बढ़ेंगे। गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने गुलर भोज के पास से एक व्यक्ति को 1 किलो 54 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि गदरपुर थाने में एनडीपीएस का ये तीसरा मामला है। एक अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र नन्हे निवासी थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर एक स्कूटी से वो जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो भागने लगे, तो हमारी टीम ने उनका पीछा किया तो वहीं पर उसको पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर स्कूटी के डिग्गी के अंदर से 1 किलो 54 ग्राम जो है वो चरस पकड़ी गई, तो गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है उसके रिमांड की तैयारी चल रही है। लगभग उसका 10 लाख रुपए के अनुमानित लागत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसलिए उन्होंने प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए फैसला लिया है कि वे साइकिल से विधानसभा जाएंगे। देश में चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई है, लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जब पिछली बार सत्र चला था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने पूरे देश में सबसे पहले हम राज्य हैं जिन्होंने IPHS मानक लागू कर दिए हैं।
आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और 2 पहिया वाहन से स्कूल जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हल्द्वानी यातायात पुलिस एक्शन मोड में है। बिना लाइसेंस 2 पहिया वाहन चलाने पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि स्कूली बच्चे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी। नैनीताल जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी पुलिस, जिसमें सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीपीओ के लोग स्कूलों में जाएंगे। स्कूल खुलने और बंद होने के समय वहां पर देखेंगे कि कितने नाबालिग बच्चे वाहन लेकर आए हैं। उन बच्चों को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। वहाँ स्कूल के जो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स और अन्य जो टीचर हैं, उन लोगों को भी कहा जाएगा कि वो अपने स्तर से इस चीज़ को रोकें। साथ में ही एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ये चीज़ें रिपीटेडली हुई तो अभिभावकों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर हथियारों की नुमाइश करने वाले आरोपियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने हथियारों की नुमाइश कर भय फैलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध असलाहा बरामद की गई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ दिनों से प्राय यह देखने में आ रहा था कि सोशल मीडिया साइटों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने असलाह के साथ कुछ फोटो और वीडियो डाली जा रही थी। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा चौकस निगरानी की गई। उसके तहत हमारे द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करे हुए लोगों का वेयरअबाउट्स के बारे में पता किया गया और टेक्निकल एंड मैनुअल इनपुट प्राप्त करने के बाद हमारे द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया। इस टीम में रानीपुर कोतवाली से पुलिस टीम रही और दूसरी टीम में सीआईयू संयुक्त कार्रवाई के उपरांत आगे बढ़ेंगे। जिन औलादों को बचपन में माँ बाप पालते हैं, वही बड़े होकर उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। बता दें कि हल्द्वानी के वृद्धाश्रम में लगभग 11 महिलाएं रहती हैं। वहीं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पूजा अर्चना के बाद वहां निवास कर रही महिलाओं को कंबल, शॉल आदि प्रदान करते हुए डॉक्टरों के द्वारा उन सभी महिलाओं का चेकअप भी किया गया। ऊंचा पुल से और ये बहुत बढ़िया हो रहा, सब कुछ बढ़िया हो रहा। कंबल और वो मिल गया हमको, शॉल, और बहुत बढ़िया। लोगों को बहुत अच्छा, हम बहुत खुशी हुई। आप लोग आ गए, हमारे इतना स्वागत हो रहा, हर चीज़ ला रहे हो हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा। आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए। हल्द्वानी के आनंद आश्रम में है और यहाँ पे हमेशा मौसम के हिसाब से यहाँ का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नैनीताल की यूनिट है, वह सामानों का वितरित करती है। खाद्य पदार्थ पहुँचाती है, कपड़े पहुँचाती है, कंबल पहुँचाती है। लेकिन उसी क्रम में महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे जो कायस्थ समाज के बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, वह यहाँ पे हेल्थ चेकअप करते हैं। आज उन्होंने कैंप लगाया है। जितने लोग यहाँ पे वृद्धाश्रम है, सबका पूरा चेकअप हो रहा है, चाहे ब्लड हो, चाहे बीपी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी से कांग्रेसी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक निधि में जीएसटी कटौती की वजह से आ रही दिक्कतों के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा है। बता दें कि प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि 3 करोड़ 75 लाख है, जिस पर 18% जीएसटी लगने के बाद इस राशि से 65 लाख रुपए की धनराशि की कटौती हो जाती है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े विधायक निधि पर लगने वाली जीएसटी को खत्म करने या फिर विधायक निधि बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल विधायक निधि पर लगने वाली 18% जीएसटी खत्म होगी या नहीं, ये विभागीय राय के बाद ही साफ हो पाएगा। आगे बढ़ेंगे। सदन में नियम 58 के तहत राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था के साथ ही जनपदों की तमाम खामियां उजागर की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अंकिता भंडारी के मामले पर लचर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने यशपाल आर्य ने कहा कि हत्यारों को राजकीय सम्मान दिया गया है, जांच के नाम पर सभी साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है। पूरे 9 महीने के कार्यकाल में कानून ध्वस्त हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। एक जंगल राज कायम हुआ है। अपराधी बेखौफ हैं, डर नाम की चीज़ नहीं है। और हमने महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई हैं, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, चाहे जगदीश हत्याकांड हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे रंगदारी हो, चाहे डकैती हो, चोरी हो, इस मामलों को हमने प्रमुखता से उठाया। लेकिन सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो भ्रामक आंकड़े हैं। लेकिन कितने मामलों में सजा हुई, कितने मामलों का निस्तारण हुआ, प्रश्न ये है। सभी विधायक जो विपक्ष के थे, जो सवाल जो प्रश्न वहाँ पे किए गए, बिंदुवार मैंने जवाब दिया। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे माननीय विपक्ष के साथी शायद प्रश्न लगाना और कहना तो जानते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। और अधिकांश केसेस में मैंने बताया कि हमारे डकैती के 16 केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 16 के 16 वर्कआउट हुए। लूट के 124 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, 106 उसमें वर्कआउट हुए। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था में पुलिस भी सक्रिय है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री धामी से कांग्रेसी विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विधायक निधि से जीएसटी कटौती की वजह से आ रही दिक्कतों के बारे में बातचीत की गई। मुख्यमंत्री ने इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए कहा है। बता दें कि कांग्रेस में विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि की राशि 3 करोड़ 75 लाख है, जिस पर 18% जीएसटी लगने के बाद इस राशि में 65 लाख रुपए की धनराशि की कटौती हो जाती है। सभी विधायकों ने और सभी सम्मानित नेतागणों ने मुझसे बात की है। इस संबंध में हम लोग सकारात्मक रूप से बात करके फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें हम लोग रास्ता निकालेंगे। जो अभी तक मेरे जब से जीएसटी शुरू हुआ है, मेरी विधानसभा के मेरे जो विधायक निधि में जो जीएसटी काटी गई है, या तो वापस करें या फिर जिन विधायकों के उसमें जीएसटी नहीं कटी उनसे वसूली करें, उनसे पैसा लें। क्योंकि भाई उत्तराखंड के विधायक वो भी है, उत्तराखंड में मैं भी हूँ। अगर कहीं पर विशेष छूट मिलनी चाहिए तो हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे दुर्गम क्षेत्र से हैं। लेकिन मेरी विधानसभा में अगर 10 रुपए का भी काम हुआ है तो उसमें जीएसटी काटा गया। विधायक निधि पे जीएसटी करीबन 65 लाख रुपए के लगभग लग जाता है। 3 करोड़ 75 लाख रुपए विधायक निधि मिलती है, जो कि विकास कार्य में खर्च होती है। तो मुझे लगता है कि जीएसटी का बहुत पैसा कट रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकगणों ने, चाहे विपक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सबने एक ही बात रखी है कि आप इसमें या तो जीएसटी से बाहर रखा जाए या कुछ विधायक निधि और बढ़ाया जाए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विचार करना है कि वो क्या करें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए।